प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान एयर फोर्स दुनिया की पावरफुल एयर फोर्स में से एक है जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक काबिल फ़ख्र की बात है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाक फ़ज़ाइया के कौन कौन से रैंक्स हैं और इनकी सैलरी कितनी है। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले मैं पाक नेवी और एसएससी कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियोस देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, पाक फ़ज़ाइया के रैंक्स भी पाकिस्तान आर्मी की ही तरह बेसिकली 3 डिवीज़न में तकसीम हैं, जिनमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और कमीशन्ड ऑफिसर्स शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया का सबसे निचला रैंक एयरक्राफ्ट मैन का है और सबसे बड़ा रैंक मार्शल ऑफ एयर फोर्स है, और ये रैंक पाकिस्तान में अब तक किसी ने भी हासिल नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की। दोस्तों, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर पाक फ़ज़ाइया का सबसे निचला रैंक होता है, जो कि एयरक्राफ्ट मैन कहलाता है। ये पाक फौज के एक सिपाही के बराबर है। इनकी तनख्वाह 22,000 से लेकर 27,000 तक हो सकती है। इनका बेसिक पे स्केल 7 होता है। इन्हें एक रेड ईगल के निशान से पहचाना जाता है। इनका काम मिलिट्री साजो सामान को मेंटेन रखना, जैसे कि वेपन्स, रेडियो, जहाज और हेलीकॉप्टर्स, और एयरक्राफ्ट में सामान लोड करना और अनलोड करना है। इसके बाद आता है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। इनका बेसिक पे स्केल 8 होता है। इन्हें एक रेड ईगल और 2 परों वाले प्रोपेलर से पहचाना जाता है। ये पाक फौज के लाइंस हवालदार के बराबर होते हैं, जबकि इनकी तनख्वाह 22,000 से लेकर 28,000 तक हो सकती है। इसके बाद आता है सीनियर एयरक्राफ्ट मैन, जो कि रेड ईगल और 3 परों वाले प्रोपेलर से पहचाना जाता है। इनकी बेसिक पे स्केल 9 होती है और ये पाक फौज के हवालदार के बराबर होते हैं। इनकी तनख्वाह 26,000 से लेकर 32,000 तक हो सकती है। इसके ऊपर होता है जूनियर टेक्नीशियन, जो कि अकेले काम करने और अपने एरिया में काम करने वाले अनट्रेन्ड एयरमैन की निगरानी करता है। इनको एक रेड ईगल और एक वाइट स्ट्रिप से पहचाना जाता है। इनका बेसिक पे स्केल 10 होता है और इनकी तनख्वाह 28,000 से लेकर 35,000 तक होती है। इसके बाद आता है कोपराल टेक्नीशियन। ये एक रेड ईगल और 2 वाइट स्ट्रिप से जाने जाते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 11, जबकि इनकी तनख्वाह 32,000 से लेकर 37,000 तक होती है। दोस्तों, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में आखिरी रैंक सीनियर टेक्नीशियन का है, जो कि पाक फौज के बटालियन क्वार्टर मास्टर के बराबर होता है। इनको एक रेड ईगल और 3 वाइट स्ट्रिप से पहचाना जाता है। इनकी बेसिक पे स्केल 12 होती है और इनकी तनख्वाह 45,000 से लेकर 55,000 तक हो सकती है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के बाद आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जिनका सबसे निचला रैंक असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का होता है। इनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है, जो कि गोल्डन ईगल स्टार और पिंक व्हाइट कलर की स्ट्रिप से पहचाने जाते हैं। इनकी बेसिक पे स्केल 14 होती है और ये पाक फौज के नायब सूबेदार के बराबर होता है। इससे अगला रैंक होता है वारंट ऑफिसर्स का। इनकी तनख्वाह 60,000 से लेकर 70,000 तक हो सकती है और ये गोल्डन ईगल 2 स्टार और पिंक व्हाइट स्ट्रिप से पहचाने जाते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 15 होता है, जबकि ये पाक फौज के सूबेदार के बराबर होते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे आखिरी रैंक चीफ वारंट ऑफिसर का है, जो कि गोल्डन ईगल ब्रैकेट में सितारे और व्हाइट पिंक स्ट्रिप से पहचाना जाता है। इनका बेसिक पे स्केल 16 होता है और ये पाक फौज के सूबेदार मेजर के बराबर होते हैं, जबकि इनकी तनख्वाह 70,000 से लेकर 85,000 तक होती है। और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का आखिरी हिस्सा आता है, जिसे कमीशन्ड ऑफिसर कहते हैं। इसमें सबसे निचला रैंक पायलट ऑफिसर का होता है, जो कि गोल्डन स्टार से पहचाने जाते हैं। इनकी बेसिक पे स्केल 17 होती है। ये पाकिस्तान आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, जबकि इनकी तनख्वाह 75,000 से लेकर 90,000 के दरमियान होती है। इसके बाद आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक, जिसकी तनख्वाह 80,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। इनका बेसिक पे स्केल 17 होता है, जबकि इनके कंधे पर 3 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। इसके ऊपर वाले रैंक पर होता है स्क्वाड्रन लीडर, जिसका फर्ज होता है कि वो विंग कमांडर के साथ राब्ते में रहे और उन्हें अपनी कारपोरेट पॉलिसी को भी संभालना होता है। इनकी पहचान ब्रैकेट में चांद और सितारा होता है। इनकी बेसिक पे स्केल 18 होती है, जबकि इनकी तनख्वाह 90,000 से लेकर 1,10,000 तक होती है। स्क्वाड्रन लीडर तरक्की करके विंग कमांडर बन जाता है, जो कि पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है। इसे जंग के वक्त मिशन को सर अंजाम देने का काम सौंपा जाता है। इनकी पहचान गोल्डन सितारे के साथ ब्रैकेट में चांद और सितारे से होती है। इनका बेसिक पे स्केल 18 होता है और इनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 1,15,000 के दरमियान होती है। यही विंग कमांडर तरक्की करने के बाद ग्रुप कैप्टन बन जाता है। इनकी बेसिक पे स्केल 19 होती है और ये 2 गोल्डन स्टार और ब्रैकेट में चांद सितारे से पहचाने जाते हैं, जबकि इनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक होती है। ज्यादातर ऑफिसर्स इसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके बाद आता है एयर कमोडोर, जो कि पाक फौज के ब्रिगेडियर के बराबर होता है। इनका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इनकी पहचान 2 क्रॉस तलवारें, ब्रैकेट में चांद सितारा और एक गोल्डन सितारा होता है। इनकी तनख्वाह 1,40,000 से लेकर 1,60,000 तक होती है। इसके बाद आता है एयर वाइस मार्शल का रैंक। इस रैंक का ऑफिसर 4 से 5 बेसिस को कमांड करता है।
ان کا بیسک پے اسکیل 21 ہوتا ہے اور ان کی پہچان کراس تلوار، بریکٹ میں چاند ستارہ اور 2 گولڈن ستارے ہوتے ہیں۔ یہ رینک پاک فوج کے میجر جنرل کے برابر ہوتا ہے، جبکہ ان کی تنخواہ 1,60,000 سے لے کر 2 لاکھ تک ہوتی ہے۔ اس سے اوپر ایئر مارشل کا رینک ہوتا ہے، جسے 3 اسٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ایئر ہیڈ کوارٹر میں پلاننگ اور پالیسی میکنگ کی ہوتی ہے۔ ان کا بیسک پے اسکیل 22 ہوتا ہے اور کراس تلوار، بریکٹ میں چاند ستارہ اور 3 گولڈن سٹار سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل کے برابر ہوتا ہے۔ پاکستان میں سیکنڈ لاسٹ رینک ایئر چیف مارشل کا ہوتا ہے۔ یہ رینک پاک فوج کے جنرل اور پاک نیوی کے ایڈمرل کے برابر ہوتا ہے۔ ان کا بیسک پے اسکیل آپیکس ہوتا ہے، جبکہ ان کی پہچان کراس تلوار، بریکٹ میں چاند ستارہ اور 4 گولڈن سٹار سے ہوتی ہے۔ اس رینک کے آفیسر کی تنخواہ 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کے اس رینک کی جو پاکستان کی تاریخ میں اب تک کسی کو نہیں ملا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے آخری مرحلہ دیکھیں۔ دوستو، وہ رینک جو پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کسی کو نہیں ملا، مارشل آف پاکستان ایئر فورس۔ یہ رینک پاک فوج کے فیلڈ مارشل کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک صرف ایک ہی فیلڈ مارشل ہوا ہے۔ جنرل ایوب خان پاکستان کی تاریخ کے واحد فیلڈ مارشل تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔